चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो कि हमें नित्य ही जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह गणेश जी का परम भक्त था। गणेश जी की भक्ति वह रोज मन लगाकर करता था। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही कुछ खाता था। श्री गणेश जी की भी उनके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती थी। लेकिन उसकी पत्नी को उसका इतना पूजा पाठ करना पसंद नहीं आता था। वह उस पर रोज सुबह सुबह चिल्लाने लगती थी और कहती थी, यह क्या रोज रोज का ड्रामा मचा रखा है। रोज घंटी और शंख बजाते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई काम सुबह सुबह नहीं रहता। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाता था, लेकिन उसकी पत्नी कहाँ समझती थी। वह तो रोज उसी से चिक चिक किया करती थी। एक दिन किसान को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। तब उसने अपनी पत्नी से विनम्र पूर्वक कहा कि मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। तुम बस इतना काम कर देना कि मेरे प्रभु को भूखा मत रखना, उनको भोग जरूर लगा देना, नहीं तो मेरे गजानंद भूखे ही रह जाएंगे। किसान के बार बार कहने पर पत्नी बेमन से मान गई। जब किसान चला गया तब उसके मन में एक ऊंट पटांग बात आई कि क्यों ना मैं गणेश जी को घर से बाहर निकाल दूं। तो उनका रोज रोज सुबह उठकर उनकी आरती पूजा और शंख बजाने से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तब उसने घर के पीछे बने एक बगीचे में एक गड्ढा खोदकर गणेश जी को उसी में दबा दिया और घर वापस चली आई। जब किसान वापस आया तो सबसे पहले गणेश जी को हाथ जोड़ने के लिए मंदिर में गया, लेकिन वहां श्री गणेश जी को ना पाकर के वह विचलित हो गया और भाग करके अपनी पत्नी के पास आया और पूछने लगा कि हे भाग्यवान, मेरे प्रभु कहाँ हैं? वह मंदिर में नहीं दिख रहे हैं। उसकी पत्नी भोलेपन का नाटक करती हुई बोली, मैंने तो कल रात उनकी खूब धूमधाम से पूजा की थी और उनको भोग भी लगाया था, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गए। किसान इधर उधर अपने गणेश जी को ढूंढने लगा, लेकिन उसके मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि यह काम उसकी पत्नी का ही होगा, उसको ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं है और वह ही मेरे पूजा पाठ, घंटी बजाने और भगवान जी की आरती करने से चिढ़ती थी। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुमने मेरे प्रभु को लिया है तो मुझे वापस कर दो, अगर मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं अन्न पानी छोड़ दूंगा और ऐसे ही अपना देह त्याग दूंगा। उसकी पत्नी ने मन ही मन सोचा कि यह एक दो दिन नाटक करेंगे, उसके बाद ज्यादा भूख लगने पर खुद ही खाना खा लेंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। किसान को भूखे प्यासे रोते हुए 10 दिन हो गए थे। तब उसने पत्नी से बोला कि देखो, तुम्हें मेरी पूजा पाठ से इतनी चिढ़ थी और तुम ही ने मेरे गणेश जी की प्रतिमा को कहीं छुपा दिया है। मुझे मेरे गणेश जी की प्रतिमा वापस कर दो, वरना मैं ऐसे ही बिना खाए पिए इस शरीर को त्याग दूंगा। और इतना कहकर वह एक कुएं की तरफ आगे बढ़ा और कुएं पर चढ़ गया और कुएं में गिरने की अपनी पत्नी को धमकी देने लगा। अब उसकी पत्नी भी डर गई कि अगर मैं सच्चाई बता देती हूं तो मेरा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप मुझ पर शक ना करो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं नई प्रतिमा को लेकर आ जाती हूं, आप उसी की पूजा कर लिया करना। लेकिन किसान नहीं माना और वह में कूदकर जान देने की कहने लगा। इतना शोर शराबा सुनकर के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। यह सब कुछ श्री गणेश जी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। तब उसकी पत्नी भाग करके उस बगीचे में गई जहां उसने गणेश जी को मिट्टी के नीचे दबा दिया था और वह मिट्टी खोदने लगी, लेकिन उसमें गणेश जी नहीं मिले।
क्योंकि भगवान गणेश जी ने अपनी प्रतिमा को खुद निकाल लिया था। अब गणेश जी छोटे बालक का रूप धर के इस प्रतिमा को लेकर के उस किसान के पास आ गए और बोले कि चाचा, क्या यह प्रतिमा आपकी है? आप इसे ही ढूंढ रहे हैं? किसान ने मुड़कर देखा कि एक सुंदर बालक उसकी गणेश जी की प्रतिमा लिए खड़ा था। यह देखकर के किसान खुशी से झूम उठा और वह कुएं से नीचे उतर आया और श्री गणेश जी की प्रतिमा को लेकर उसको गले से लगाया और उनको रोते रोते स्नान कराया और उनको अपने मंदिर में स्थापित किया। पूजा अर्चना की और भोग लगाया। वह बालक किसान की पत्नी की ओर देख कर के मुस्कुरा रहा था। किसान की पत्नी भी मन ही मन सोच रही थी कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। किसान ने उस बालक का बहुत धन्यवाद किया। तब बालक बोला, अरे चाचा, क्या तुम मुझे भोग नहीं लगाओगे? किसान अपने कमरे में गया और खूब सारा भोग उठा लाया। जब वह बाहर आया तब उसने देखा कि वह बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गया था और एक तेज प्रकाश भगवान की प्रतिमा से उद्यमान हो रहा था। किसान की पत्नी को यह सब देखकर मन ही मन अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। उसने सोचा, स्वयं गणेश भगवान जी ने अपनी प्रतिमा को निकाल करके स्वयं स्थापित होने के लिए मेरे घर आए और हम दोनों को दर्शन देकर चले गए। दोनों भाव विभोर हो गए। उसी रात किसान को श्री गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि, सिद्धि और वैभव और लक्ष्मी जी भी तुम्हारे घर में अब से विराजमान हो गए हैं। तुम हमेशा दुखी लोगों की सेवा करना और दान दक्षिणा देना, गरीबों की हमेशा सहायता करना। इस प्रकार वह किसान सदा सदा के लिए अमर हो गया। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी को सुनने वाले की हर मनोकामना गणपति जी पूरी करें और विघ्नहर्ता की उस पर परम कृपा बरसे और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो। इस प्रकार की और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल धर्म ज्ञान की बात को सब्सक्राइब जरूर करिए।